अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी ईवीएस की क्लास है, तो आप सभी बच्चे सबसे पहले अपनी ईवीएस की बुक्स ओपन कर लीजिए। ईवीएस की बुक में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 9 पर है। तो सभी बच्चे प्लीज़ चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 माई एक्सटेंडेड फैमिली में ये रीड किया था, ये जाना था कि एक्सटेंडेड फैमिली किसे कहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली बड़े परिवार को कहते हैं, और एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर हमारे कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स आते हैं। जो पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं वो भी आते हैं, और जो मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं वो भी आते हैं। यानी सारे ननियाल वाले, सारे ददियाल वाले सब आते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर। और जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं हम उनसे कब कब मिलते हैं ये भी हमने लास्ट क्लास में रीड किया था। यानी जो भी हैप्पी ओकेजन्स होते हैं और जो भी सैड ओकेजन्स होते हैं हम उसमें अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं। कोई भी खुशी का मौका होता है, कोई भी फंक्शन होता है तब मिलते हैं, या कोई भी दुख तकलीफ़ होती है तब भी हम उनसे मिलते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है पेज नंबर 10 से। पेज नंबर 10 पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ है क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर और स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ अ फंक्शन और फेस्टिवल यू सेलिब्रेटेड विद योर फैमिली। यानी कोई भी फंक्शन जो आपने अपनी पूरी फैमिली के साथ अटेंड किया हो, या कोई भी फेस्टिवल, आपको उसकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर पेस्ट करनी है सभी बच्चों को। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है आज। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई भी काम करना होता है, कुछ भी चीज़ खरीदनी है या आपको कहीं जाना है, तो आप परमिशन लेकर जाते हैं ना। कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो वो परमिशन किससे लेते हैं? जो घर में बड़ा होता है, मम्मी से, पापा से, आप उनसे परमिशन लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट पैरा है ये है डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपके घर में डिसीजन मेकर कौन है। नलिनी's फादर मोहित वांटेड टू बाय अ न्यू कार। नलिनी के जो फादर हैं मोहित, वो एक न्यू कार खरीदना चाहते हैं। ही स्पोक टू नलिनी's मदर रंजना अबाउट इट। उन्होंने नलिनी की मम्मी से कहा इसके बारे में। दे बोथ टॉक्ड अबाउट द मनी दे कुड स्पेंड एंड द मॉडल्स ऑफ कार दैट वर अवेलेबल विद इन द रेंज। यानी वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि जो जितना उनका बजट है, जितने पैसे उन्हें खर्च करने हैं, यानी जितने की उनको गाड़ी लेनी है उसके बारे में। यानी जितना उनका बजट है उसके हिसाब से कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी, कौन सा मॉडल नंबर ठीक रहेगा, कौन सा कलर पसंद है। तो इस तरीके से वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, नलिनी के मदर और फादर यानी मोहित और रंजना। ये देखिए यहाँ पर नलिनी लिखा हुआ है, आप इसको कट कर दीजिए, यहाँ पर रंजना कर लीजिए। तो रंजना एडवाइज्ड दैट दे शुड डिस्कस द मैटर विद देयर पेरेंट्स सिंस दे आर एल्डर एंड मच मोर एक्सपीरियंस्ड। तो जो रंजना होती हैं वो मोहित से कहती हैं, यानी अपने हस्बैंड से, कि आप इस बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, वो बड़े हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। तो मोहित्स पेरेंट्स आर, यहाँ पर भी आपको नलिनीज को कट करना है, रंजना करना है। तो जो मोहित पेरेंट्स आर रंजनाज पेरेंट्स इन लॉ। मोहित के जो पेरेंट हैं वो रंजना के पेरेंट्स इन लॉज हैं, यानी पेरेंट्स इन लॉज कहते हैं सास ससुर को। तो जो मोहित के पेरेंट्स हैं वो रंजना के पेरेंट्स इन लॉ हैं, उनके सास ससुर। बट रंजनाज इन लॉ said that since they did not have much knowledge about cars, they could not really give them any advice. तो जब रंजना अपने इन लॉज से पूछती हैं इस मैटर के बारे में, यानी कार के बारे में, तो उनके जो इन लॉज होते हैं वो उनसे कहते हैं कि उन्हें कार के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो उन्हें कोई एडवाइस नहीं दे सकते। They said that they trusted Mohit and Ranjana's decision. तो जो रंजना के इन लॉज होते हैं वो कहते हैं कि मोहित और रंजना आपस में मिलकर जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा और वो उसको ट्रस्ट करते हैं। लेटर मोहित कॉल्ड, यहाँ पर भी नलिनी है, आपको इसको काट कर रंजना करना है। लेटर मोहित कॉल्ड रंजना एंड आस्क्ड हर इफ़ शी हैड एनी पर्टिकुलर कार इन माइंड विद इन देयर बजट। यानी थोड़ी देर बाद मोहित रंजना को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर उनके माइंड में कोई पर्टिकुलर कार है जो उनके बजट में आए, यानी जितना उनका हिसाब है, अगर
उस बजट में उनके माइंड में कोई ऐसी कार हो कि वो इतने बजट में आ जाए, तो वो मतलब उनसे पूछ रहे हैं कि मतलब आप बता दीजिए। तो रंजना रिमेंबर्ड वन पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट दैट हैड अ फिल्म स्टार ड्राइविंग अ रेड कार। तो रंजना के एकदम जहन में आता है कि उन्होंने टीवी में एक ऐड देखा था जिसमें एक फिल्म स्टार ड्राइव कर रहा था रेड कार। यानी जो नलिनी की मम्मी थी रंजना, उनको वो रेड कार पसंद थी, तो उन्होंने उनके माइंड में ये बात आई, शी रियली लाइक्ड दैट कार, और उन्हें वो कार सच में बहुत पसंद थी। शी टोल्ड हर फादर इन लॉ अबाउट इट एंड दे ऑल अग्रीड ऑन दैट कार। और उन्होंने उस कार के बारे में अपने फादर इन लॉ को बताया, यानी जो उनके ससुर थे उनको बताया उस गाड़ी के बारे में, तो उन्होंने भी सहमति दे दी उस गाड़ी के लिए, उस कार के लिए उन्होंने कह दिया कि ठीक है, यानी उन्होंने अपनी सहमति दे दी, अब वो खरीद सकते हैं। अर्लियर इन सम फैमिलीज ओनली द मैन टुक ऑल द डिसीजंस। यानी पहले टाइम में क्या होता था, कुछ फैमिलीज़ में जो मैन होते थे, यानी जो आदमी होते थे घर में बड़े, वही डिसीजन ले सकते थे सिर्फ, यानी जो लेडीज़ होती थी या घर में कोई और होता था वो डिसीजन नहीं ले सकते थे किसी भी चीज़ के लिए। बट नाउ अ डेज, लेकिन अब मोर एंड मोर फैमिलीज़ आर टेकिंग डिसीजंस कलेक्टिवली। लेकिन अब जो फैमिलीज़ हैं उसमें कोई भी डिसीजन ले सकता है, या कुछ लोग आपस में साथ में मिलकर भी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा कि जो नलिनी की जो मम्मी थी रंजना, तो जो नलिनी की जो मदर थी रंजना, उन्होंने क्या किया, पहले तो नलिनी के फादर ने, मोहित ने, नलिनी उनसे पूछा रंजना से, यानी अपनी वाइफ से डिसीजन लिया। तो आपने देखा ऊपर कि पहले नलिनी के फादर ने नलिनी की मम्मी से पूछा, फिर उसके बाद जो उनके पेरेंट्स थे उनसे पूछा, फिर सब लोगों ने आपस में मिलकर एक डिसीजन लिया, एक फ़ैसला लिया। यानी किसी एक फैमिली मेम्बर ने फैसला नहीं किया, सभी ने साथ में मिलकर फैसला किया। ऑल द मेंबर्स सिट डाउन टू डिस्कस एन इशू एंड टेक द डिसीजन टुगेदर। यानी अब क्या होता है, जो आजकल का जो टाइम है इसमें सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठते हैं, एक मीटिंग टाइप होती है, यानी कि एक मीटिंग होती है, उसमें सब अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं, और उसके बाद मतलब आपस में मशवरा करके कोई भी एक डिसीजन जो है उसको, कोई भी एक डिसीजन को ओके करते हैं। These changes have brought about a change in the society and made the family members much closer to each other। और इस तरीके से जो डिसीजन, यानी इस तरीके से ये जो सोसाइटी में चेंज आया है, इससे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में आपस में नज़दीकियाँ भी बढ़ गई हैं, आपस में मोहब्बत भी बढ़ गई है, और एक दूसरे की अहमियत भी बढ़ जाती है जब इस तरीके से एक साथ बैठकर किसी की राय मांगी जाती है, मशवरा किया जाता है, बातचीत की जाती है और पूछकर काम किया जाता है। तो चलिए पेज नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।